इस क्वेश्चन में कह रहा है दर्शाए गए परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 10 ओम में, ये रहा 10 ओम, तो इसमें प्रवाहित धारा की गणना करनी है। ठीक है, तो इसमें हम किरचॉफ के बंद पास का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? किरचॉफ के बंद पास का नियम। क्लियर? तो पहले हम इस लूप एक में पास एक में किरचॉफ का नियम लगाते हैं। ठीक है ना, किरचॉफ के वोल्टता का नियम। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, एक जगह से चलना शुरू करना है और ऐसे चलते हुए हर प्रतिरोध वगैरह से घूमते 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 वापस इसी पॉइंट पे आना है। ठीक, तो चलो अब हम चलना शुरू करते हैं। यहाँ से हमने चलना शुरू किया, आगे गए, हमें बैटरी मिली। बैटरी के अब हमें छोटे से बड़े टर्मिनल की तरफ जाना पड़ेगा। छोटे से बड़ा मतलब वोल्टेज बढ़ गई है, मतलब इसे हमें प्लस लेना है 4.5। ठीक, अब हमने बैटरी क्रॉस किया, फिर आगे बढ़े, वोल्टेज लिख दिया। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर हमें प्रतिरोध मिला और उस प्रतिरोध से करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई। प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। और हम चल रहे हैं धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, और अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हो तो करंट इंटू रेजिस्टेंस नेगेटिव होगी, मतलब ये हो जाएगी -3i। ठीक, अब हम यहाँ से पहुंचे, इस प्रतिरोध को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुंचे। यहाँ से अब हमें नीचे जाना है, नीचे गए, नीचे जाते जाते फिर ये प्रतिरोध मिली। अब इस प्रतिरोध में करंट कितनी है? I-i1। और जिधर धारा जा रही है हम उस धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो फिर अगेन माइनस, -6i-i1। ठीक, अब इस प्रतिरोध को भी हमने क्रॉस किया, फिर यहाँ से घूमते घूमते वापस इसी पॉइंट पे आ गए। जब आप वापस उस पॉइंट पे आ जाओ तो इक्वल टू लगा दो 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4.5 -3i -6i प्लस 6i1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं, तो 4.5 इक्वल टू 3 + 6 9i -6i। ठीक है, 6i1 सॉरी। और हम चाहे तो इसे 3 से काट भी सकते हैं। ठीक है ना, 3 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो इक्वेशन क्या आ गई? 3i -2i1 इक्वल टू 1.5। ये पहले पास की इक्वेशन है। ठीक, अब हम दूसरे वाले पास में लगाते हैं। ठीक ना, अब इन सबको मिटा लेते हैं, अब सेकंड पास की बात करते हैं। ठीक, अब इस पास में हम किसी भी पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, मान के चलो, यहाँ से नहीं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ठीक, अब पास 2 में यहाँ से चलना शुरू किया हमने, बैटरी मिली। इस बैटरी के छोटे टर्मिनल से बड़े की तरफ हमें जाना पड़ेगा, तो मतलब +3। आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते प्रतिरोध मिली 10 ओम की। ठीक ना, अब देखो इसमें जो ये करंट I1 जो है उधर से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं, तो हम करंट के उल्टा चल रहे हैं। तो ऐसे केस में धारा और प्रतिरोध इसका जो गुणा है वो प्लस होगा, +10i1। ठीक, फिर हम वहां से ऐसे आए, इधर बढ़े, अब हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। अब यहाँ पहुंचे, फिर दोबारा प्रतिरोध मिली और इस बार हम धारा की दिशा में हैं, तो अब हम करंट इंटू मतलब धारा इंटू प्रतिरोध का जो गुणा है वो माइनस ले लेंगे, -6i -i1। ठीक, ये हो गया, घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो इक्वल टू 0। ये हो गया 3 + 10i1 -6i प्लस 6i1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इन सबको उठा के उधर ले जाते हैं। क्लियर ना, तो ये हो गया 3 6i प्लस, नहीं माइनस,
माइनस 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 16i1 -16i1। ठीक, तो ये क्या क्या हो गया, 6i -16i1 इक्वल टू 3। ठीक, अब हमें i1 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, i1 निकालना है तो i को कैंसिल कर देते हैं। तो i को कैंसिल करने के लिए इस वाली इक्वेशन में 2 की गुणा कर दो और उससे माइनस कर दो। तो 2 की गुणा कर देते हैं, कितना है, 6i -4i1 इक्वल टू 1.5 गुणे 2, 3, माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, ये पता है ना साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 4 -16 मतलब -12i1 बराबर 0। तो i1 बराबर 0, i1 बराबर 0। तो 10 ओम के प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। क्लियर, एम्पियर।